कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। आज का हमारा टॉपिक है एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु रिसीव देयर रिजल्ट्स। यह टाइटल देखकर ही कुछ लोगों को यह जरूर लगा होगा कि शायद अब सर हमें यह बताएंगे कि रिजल्ट आने के बाद क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन सी फील्ड अच्छी है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, यह सब बताएंगे। पर आज मैं इनमें से कुछ भी आपको नहीं बताऊंगा। आज के मेरे इस टॉपिक के बाद आप खुद ही इन सारे प्रश्नों के उत्तर दे दोगे। हाँ, गाइडेंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है आपको चीज़ों को समझने के लिए, बट एट द एंड डिसीजन आप खुद ही लोगे। डिसीजन आपका खुद का होगा। रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे प्रश्न बच्चों के मन में आते हैं। ऑफ कोर्स आप लोगों के दिमाग में भी इस तरह के प्रश्न आते होंगे, जैसे क्या करना है, कौन सी फील्ड चूज करें, कौन सा कॉलेज अच्छा है, और इसी तरह के प्रश्न को लेकर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे, अपने टीचर से बातें करोगे, अपने पेरेंट्स से पूछोगे, अपने दोस्तों से पूछोगे। ऑफ कोर्स पूछना भी चाहिए, नॉलेज तो होना ही चाहिए। बिना नॉलेज के जीवन अधूरा है। नॉलेज लेने में कोई बुराई भी नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ आता है जब प्रश्न पूछते पूछते आप जिनसे प्रश्न पूछ रहे हो उनके आंसर को समझने के बजाय उनका जो डिसीजन होता है उसी डिसीजन को आप अपना रास्ता बना बैठते हो और उस पर आंख बंद कर निकल पड़ते हो। उस रास्ते को समझे बगैर, अपने इंटरेस्ट को समझे बगैर आप एंट्री ले लेते हो और बाद में आपको उसी रास्ते को पार करने में बहुत सारी कठिनाई होती है, क्योंकि आपने तो उसे जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, और ना ही आपने अपने इंटरेस्ट को, अपने टैलेंट को समझा। बिना समझे चल दिए, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम तो होने ही हैं। मैं आपको आज एक महान, एक आदर्श व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनसे आपको अपने जीवन के सार का पता चल जाएगा, जिनका नाम है रेने डेजर्ट्स। उनका कहना था, इट इज़ नॉट इनफ टू हैव अ गुड माइंड, द मेन थिंग इज़ टू यूज़ इट वेल। कितनी बड़ी बात कह गए। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक अच्छा दिमाग होना ही काफ़ी नहीं होता, इम्पॉर्टेंट यह होता है कि उस दिमाग का इस्तेमाल अच्छी तरह से होना चाहिए। लेट्स टेक द एग्जाम्पल। आई एम अ मैथ्स टीचर। मैथ टीचर हूँ तो एक मैथ्स का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। आप एक काम करिए, इसको लिख लीजिए। आपने लिखा और अच्छा दिमाग आप रखते हैं, आप थोड़ा समझ भी लिए हैं उसको, और समझने के साथ साथ आपने उसको याद भी कर लिया है इसको। लेकिन जब तक आपको यह पता ना हो आपको इस फार्मूले का इस्तेमाल कहाँ करना है, तब तक इस फार्मूले का आना निरर्थक होता है। सिर्फ ये समझ जाना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है और इसे याद कर लेना और इस गलत फहमी में जीना कि मुझे मैथ्स आ गया, गलत है, पूरी तरह से गलत है। खुद के साथ चीटिंग करना है। आपको फार्मूले के साथ ये समझना ही होगा कि इस फार्मूले का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक आपको मैथ्स नहीं आएगा। आप लोगों से यही कहूँगा कि जो भी सीखो उसको अच्छे से सीखो, डिटेल्स में सीखो और समझ के सीखो, ताकि जो भी आप सीख रहे हो उसमें आप अपना बेस्ट दे सको। और यह आप तभी कर पाओगे जब आपका इंटरेस्ट होगा उसमें, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर। बिना इंटरेस्ट के आप अगर उसको सीखोगे तो आप उसको अच्छी तरह से सीख नहीं पाओगे। याद रखना, दुनिया का छोटे से छोटा काम
अच्छे से कभी आप नहीं कर पाओगे जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट ना हो। दुनिया का बड़े से बड़ा काम आप चुटकी बजाते कर जाओगे यदि आपका उसमें इंटरेस्ट हो। दो चीज़ें, इंटरेस्ट ना हो, इंटरेस्ट हो, जीवन का सार इसी में छुपा है। तो इंटरेस्ट के साथ अपने जीवन का चुनाव कीजिए और अपने जीवन में सफल होइए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।